विद्यार्थियों, तुम सब 5वीं तथा 6ठी कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक से परिचित हो और अब 7वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। यह है हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की पुस्तक। इस पुस्तक का अब हम परिचय कर लेते हैं। इसके मुख्य पृष्ठ पर कुछ बालकों के चित्र हैं। यह बालक हाथ में हिंदी की पुस्तक लिए हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि पाठ्य पुस्तक में भाषा के अलावा गणित, विज्ञान, भूगोल आदि विषयों से जुड़े पाठ भी हैं। कुछ बालक डिजिटल बुक का प्रयोग कर रहे हैं। कोई झूला झूल रहा है तो कोई साइकिल चला रहा है। कोई चींटी के घर का निरीक्षण कर रहा है तो कोई पुस्तक पढ़ रहा है। इस पुस्तक में 2 इकाइयां हैं। दोनों इकाइयों में 8-8 पाठ हैं। पहले सत्र में हम पहली इकाई पढ़ेंगे। आज हम पहली इकाई का पहला पाठ पढ़ेंगे। देखो, समझो और बताओ। पाठ पहला, वाचन मेला। यह एक चित्र पाठ है। मेला शब्द सुनते ही आपको क्या क्या याद आता है? मेले में खेल की दुकानें, हलवाई मिठाई की दुकानें, जादूगर के खेल होते हैं और हाँ, छोटे बड़े झूले, गुब्बारे वाला खिलौने भी होते हैं। मेले में हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, मगर यहाँ तो अलग अलग प्रकार की किताबें दिख रही हैं और बच्चे भी दिख रहे हैं। तो चलो देखते हैं यह कैसा मेला है। चित्र का निरीक्षण कीजिए तथा घटनाओं का आकलन कीजिए। इस चित्र में क्या दिख रहा है? इस चित्र में वाचन मेला है। वाचन मेले का विशेष क्या है? वाचन मेले में अलग अलग तरह की पुस्तकें होती हैं। बिल्कुल, वाचन मेले का अर्थ है पुस्तक प्रदर्शनी। वाचन यानी पढ़ना और मेला यानी उत्सव, यात्रा या प्रदर्शनी। यह मेला कहाँ लगा है? यह मेला एक बड़े परिसर में लगा है। मेले में तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही है। पुस्तकों के कौन कौन से विभाग बने हुए हैं? बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स आदि विभाग बने हुए हैं। सही बताया तुमने। इन शब्दों का अर्थ अब हम समझ लेते हैं। बाल साहित्य का अर्थ है 6 से 12 तक आयु के बालकों के लिए लिखी गई पुस्तकें, जैसे पंचतंत्र, विक्रम बेताल, अकबर बिरबल, हितोपदेश, अमर कथाएं। ये चित्रों से भरपूर होती है। विज्ञान साहित्य का अर्थ है विज्ञान से संबंधित पुस्तकें। किशोर साहित्य का अर्थ है 12 से 18 तक आयु के बालकों के लिए लिखी गई पुस्तकें, जैसे उपन्यास, नाटक, जीवनी वगैरह। ई बुक्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें। ऑडियो बुक्स का अर्थ है पुस्तक पढ़ने की आवाज सुनाई देने वाले साधन, जैसे कैसेट। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं। वह क्या कर रहे हैं? छात्र छात्राएं पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर ग्रंथ दिंडी ले जा रहे हैं। बराबर। ग्रंथ दिंडी यानी पुस्तकों की शोभा यात्रा। छात्रा के हाथ में क्या है? छात्रा के हाथ में सूचना फलक है। उस पर क्या लिखा है? सूचना फलक पे घोषवाक्य लिखा है। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जानी भाषा ए विज्ञान। इसका अर्थ बता सकते हो? मैं बताऊं टीचर? हमें पुस्तकों का पठन करने से ज्ञान मिलता है। और टीचर,
नई भाषाएं तथा विज्ञान की जानकारी मिलती है और ज्ञान का भंडार खुल जाता है। सही समझा आपने। पुस्तक पढ़ने से हम सोचने लगते हैं, सोचने से लिखने की शुरुआत होती है। अध्ययन की पहली सीढ़ी है वाचन। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। यह भी घोषवाक्य यहाँ लिखा है। इससे हमें क्या पता चलता है? पुस्तकें हमारी मित्र है। टीचर, क्या सचमुच पुस्तकें हमारी मित्र हो सकती है? बिल्कुल बच्चों, पुस्तकें मानव जीवन में बड़ा महत्व रखती है। इनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सचमुच पुस्तकें हमारी साथी हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है तथा सफलता पाने के लिए वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपके साथी जितने अच्छे होंगे उतना ही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। चरित्र, कथाएं आदि पुस्तकें पढ़ने से हम भी उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वर्तमान पत्र पढ़ें, ज्ञान का दिया जलाएं। इससे बुद्धि का विकास होता है। इस पर विचार करें तो हमें यह पता चलता है कि जो लोग उच्चतम स्थान प्राप्त कर चुके हैं, उनके जीवन में पुस्तकों का स्थान महत्वपूर्ण है। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वातंत्र्यवीर वी. दा. सावरकर, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्मतिथि 15 अक्टूबर को हम वाचन प्रेरणा दिन भी मनाते हैं। मुझे याद है, पिछले वर्ष इसी दिन हमारी पाठशाला में पुस्तक प्रदर्शनी भी थी। टीचर, पुस्तक प्रदर्शनी से हमें क्या फायदा होता है? पुस्तक प्रदर्शनी में अनेक विषयों की, भाषा की पुस्तकें एक ही स्थान पर मिलती है। दुर्लभ साहित्य की प्राप्ति होती है। नए लेखक, कवि का साहित्य एक ही मंच पर प्राप्त होता है। कहानियाँ, उपन्यास आदि की जानकारी मिलती है। भागदौड़ के इस युग में ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स उपयोगी है। इसीलिए गांव में, शहरों में, देशों में वाचन मेले का आयोजन होता है। अगले साल जब हमारी पाठशाला में पुस्तक प्रदर्शनी होगी तो हम भी ग्रंथ दिन निकालेंगे और घोषणाएं भी देंगे। तो क्या आप भी ऐसे घोषवाक्य बना सकते हैं? प्रयत्न तो कीजिए। मैं बताऊं टीचर, पुस्तक में होती नई खोज, पुस्तक में होती नई खोज, पुस्तक से मिलती नई सोच, पुस्तक से मिलती नई सोच। मैं भी बताऊं टीचर, सूझे ना जब कोई निदान, सूझे ना जब कोई निदान, पुस्तक से मिले समाधान, पुस्तक से मिले समाधान। एक और बताती हूँ, जब ना हो कोई संगी साथी, जब ना हो कोई संगी साथी, पुस्तक ही तब मन बहलाती, पुस्तक ही तब मन बहलाती। एक घोषणा मैं भी बताता हूँ। बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले पढ़ो, सोचने से पहले पढ़ो। वाह वाह, क्या बात है।